राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूर्णिमा व्रत की कहानी। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो तो मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा ना होना पड़े और भय ना हो और ना ही निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माँ से कि माँ, मैं आपको एक ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महीनों को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इसी से संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। इस व्रत को करने वाले के बारे में हम आपको एक कथा को सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कांटिका नामक नगर में एक राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखित रहते थे। एक बार उस नगर में साधु आता जो सभी घरों से भिक्षा लेता और गंगा नदी के तट पर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखित हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन हमारे घर से नहीं लेते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखित हो जाता और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी का पूजा करने का चला दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और उन दोनों की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हो गई और काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली के आशीर्वाद और कृपा से सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका देवदास नाम रखा। देवदास जब बड़ा हो गया तो धनेश्वर ने विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया और जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी विवाह करा दिया गया। कुछ समय के बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास का प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने माँ काली के वरदान के बारे में सारा कहानी सुना दिया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल इसका प्राण नहीं निकाल पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मुक्ति मिलती है और हर तरह की भगवान सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं यशोदा माता से कि हे माँ, पूर्णिमा व्रत करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। पूर्णिमा तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि होती है। उस दिन जो भी काम किया जाता है, धर्म कर्म और दान स्नान, ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाले होते हैं। इसका दुगुना पुण्य की प्राप्ति होती है पूर्णिमा तिथि के दिन। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।